बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 5 की रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड। एक क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मौजूद हों उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसकी जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास वेक्टर एफ गिवन है, सिमिलरली एक और वेक्टर जी गिवन है, तो हमने वेक्टर एफ और वेक्टर जी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें एक डिटरमिनेंट बनाकर। तो जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन हमारे पास फंक्शन एफ और फंक्शन जी, दो फंक्शन जो है यहां पर गिवन है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, एफ डॉट जी फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा, आई यूनिट वेक्टर जो है वो जो एफ वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर है वो जी वेक्टर के आई यूनिट वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आएगा। सिमिलरली जे यूनिट वेक्टर जब जे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आएगा, लेकिन जब आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन डी, टी क्यूब प्लस 1 माइनस 5 साइन टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू टी प्लस 3 आई यूनिट वेक्टर प्लस 2t स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर माइनस 1 माइनस टी के यूनिट वेक्टर, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ माइनस 2 इज। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहां पर इस फंक्शन में t की जगह 5 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8i प्लस 50j प्लस 4k। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ वेक्टर एफ इक्वल टू टी क्यूब आई यूनिट वेक्टर माइनस 3 प्लस टी स्क्र के यूनिट वेक्टर, देन तो हमने क्या करना है, हमारे पास वेक्टर एफ गिवन है, हमने इस वेक्टर की वैल्यू एट टी इक्वल टू माइनस 2 फाइंड करनी है। तो सिंपल आप इस वेक्टर ये जो हमें गिवन है यहाँ पर टी की जगह 2 पुट कर दें, माइनस 2 पुट कर दें, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास ऑप्शन सी जो है वो आंसर आ जाएगा, 12 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 के यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4 के यूनिट वेक्टर एंड आर, मतलब एक हमारे पास वेक्टर आर गिवन है, हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड अब कैसे फाइंड करेंगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो अंडर रूट 29 जो है आपके पास करेक्ट आंसर आता है, जो कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास आर यूनिट वेक्टर गिवन है जो कि पोजीशन वेक्टर है, तो हमने इसका वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है। तो वेलोसिटी क्या है, वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का जो है रेट ऑफ चेंज होता है, डेरिवेटिव होता है। तो अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका वेलोसिटी वेक्टर होगा। चूंकि यहाँ पर वेरिएबल टी इन्वॉल्व है तो इस वेक्टर आर का आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10t आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर। आपकी इस बुक में यहाँ पर ऑप्शन ए में प्लस की जगह माइनस साइन है, तो मैंने इसको प्लस करके लिख दिया है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन क्या होती है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। मीन अगर वेलोसिटी वेक्टर का आप डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास जो वेक्टर आएगा वो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। तो अगर आप इस वेक्टर v का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, तो आपके पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर आता है। अगेन यहाँ पर भी आपके पास जो ऑप्शन गिवन है बुक में, यहाँ पे माइनस साइन है, लेकिन जो आंसर आता है वो प्लस साइन के साथ आता है, इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का।
लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट सी डॉट एफ ऑफ टी। तो अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट चूंकि टी की वैल्यू टी नॉट को अप्रोच कर रही है तो यहाँ पे आप टी की जगह टी नॉट पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा सी डॉट एफ ऑफ टी नॉट। इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।